क्या आप जानते हैं महाभारत में एक ऐसा योद्धा था जिससे स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो उठे थे। एक ऐसा योद्धा जो अगर रणभूमि में उतर जाता तो न पांडव बचते न कौरव और पूरा महाभारत सिर्फ एक दिन में समाप्त हो जाता। लेकिन कौन था वह योद्धा जिसकी शक्ति देखकर स्वयं योगेश्वर कृष्ण को भी रणनीति बदलनी पड़ी? और क्या आप जानते हैं अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक युद्ध घटना नहीं थी, वह श्री कृष्ण की योजना का हिस्सा भी मानी जाती है। लेकिन क्यों? अगर कृष्ण चाहते तो क्या अभिमन्यु को बचा नहीं सकते थे? फिर उन्होंने रोका क्यों नहीं? और महाभारत के बाद अर्जुन का रथ अचानक अग्नि में जल क्यों उठा? क्या वह साधारण अग्नि थी या छिपा था उसमें एक ऐसा रहस्य जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है? और सुनिए, 18 अक्षौहिणी सेना, लगभग 40 लाख योद्धा, इतने शव आखिर गए कहां? धरती निगल गई या समय ने मिटा दिए सारे सबूत? और क्या आपने सुना है पांडवों में एक भाई ऐसा भी था जो भविष्य देख सकता था, जानता था कौन मरेगा कौन जीतेगा, फिर भी मौन रहा? आखिर क्यों? दोस्तों, आज हम जानेंगे महाभारत के वे रहस्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण और शुरू करते हैं महाभारत के सबसे खतरनाक रहस्य से। नंबर 1, वह योद्धा जिससे श्री कृष्ण भी डर गए थे। हम बात कर रहे हैं महाबली बर्बरीक की। दोस्तों, बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र और राक्षसी शक्ति व दिव्य तपस्या का अद्भुत संगम थे। कहते हैं बचपन से ही उनके शरीर में असामान्य तेज था, लेकिन उनकी असली शक्ति उनकी भुजाओं में नहीं, 3 बाणों में थी। सिर्फ 3 बाण। सोचिए, जहां लाखों सैनिक युद्ध लड़ रहे हों, वहां एक योद्धा केवल 3 बाण लेकर खड़ा हो और पूरी सेना को समाप्त कर सकता हो। पहला बाण चिन्हित करता किसे नष्ट करना है, दूसरा सबका संहार, तीसरा सारे बाण वापस तरकश में, यानी ना अस्त्र खत्म ना शक्ति, एक अनंत युद्ध मशीन। कहते हैं बर्बरीक ने वचन दिया था, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा संकट। कृष्ण सोचने लगे, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो पहले कौरव कमजोर होंगे, वह उनका साथ देगा, फिर पांडव कमजोर होंगे, उनका साथ देगा, और यह क्रम चलता रहेगा जब तक दोनों सेनाएं समाप्त न हो जाएं। अर्थात महाभारत का विजेता केवल एक, बर्बरीक। अब सोचिए, अगर ऐसा होता तो धर्म युद्ध का उद्देश्य ही समाप्त, कर्मों का न्याय अधूरा, अधर्मियों को दंड अधूरा। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण बनकर पहुंचे और बोले, वीर, अपनी शक्ति दिखाओ। ये पीपल का वृक्ष, इसके सारे पत्ते एक बाण में भेद सकते हो? बर्बरीक मुस्कुराए, बाण चला, क्षण भर में सभी पत्ते भेद दिए। लेकिन कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर तले छुपा लिया था। तभी बाण कृष्ण के चरणों के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, प्रभु, पैर हटाइए, वरना बाण आपके चरण भी भेद देगा। कृष्ण समझ गए, ये कोई साधारण योद्धा नहीं, ये नियति को भी चुनौती दे सकता है। और तब उन्होंने मांगा दान। लेकिन क्या सोना, शक्ति, अस्त्र? नहीं, मांगा उसका शीश, पूरा सिर। क्षण भर सन्नाटा, लेकिन बर्बरीक हंसे और बोले, अगर धर्म रक्षा हेतु चाहिए तो यह शीश भी अर्पित, और उन्होंने स्वयं अपना सिर दान कर दिया। दोस्तों, सोचिए कैसा दानवीर रहा होगा वह योद्धा जिसने युद्ध से पहले अपना सिर दान दे दिया। कृष्ण की आंखें भर आईं, तब उन्होंने विराट रूप दिखाया। बर्बरीक समझ गए, ये कोई ब्राह्मण नहीं, स्वयं योगेश्वर है। उन्होंने अंतिम इच्छा रखी, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने उनका शीश एक पर्वत पर स्थापित किया। वहीं से बर्बरीक ने पूरा महाभारत देखा। और युद्ध बाद कृष्ण ने पूछा, बताओ विजय किसकी हुई? बर्बरीक बोले, ना अर्जुन लड़े ना भीम, मैंने तो केवल आपका सुदर्शन देखा जो सबका संहार कर रहा था। दोस्तों, यहीं छिपा है महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। योद्धा लड़ते दिखते हैं, लेकिन नियति कोई और लिखता है। और वही बर्बरीक आज खाटू श्याम कहलाते हैं, हारने वालों के सहारे, महादानी श्याम। अगर बर्बरीक के दान से रोमांच हुआ हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम। नंबर 2, श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? दोस्तों, ये सवाल
महाभारत का सबसे दर्दनाक प्रश्न है। 16 वर्ष का बालक अकेला 7 महारथियों से घिरा और कृष्ण मौन। क्यों? क्या वे बचा नहीं सकते थे या उन्हें बचाना नहीं था? युद्ध का 13वां दिन। द्रोणाचार्य ने रचा चक्रव्यूह। अर्जुन दूर, कृष्ण साथ, जयद्रथ रोकता पांडवों को और अकेला खड़ा अभिमन्यु। वह जानता था प्रवेश करना आता है, निकलना नहीं। फिर भी बोला, यदि मैं नहीं गया धर्म कौन बचाएगा? सोचिए, 16 साल की उम्र और ऐसा संकल्प। वह घुस गया और फिर इतिहास का सबसे अन्यायी क्षण। कर्ण, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुर्योधन, जयद्रथ, सातों ने मिलकर एक बालक पर वार किया। धर्म टूटा, मर्यादा टूटी और अभिमन्यु गिर पड़ा। लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। कृष्ण ने रोका, क्यों नहीं? क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत का मोड़ थी। अगर वह जीवित रहता तो अर्जुन के भीतर वह अग्नि नहीं जलती जो अगले दिन जयद्रथ वध बनकर फूटी। अगर अभिमन्यु ना मरता तो द्रोण, कर्ण और अधर्मियों के अंत का क्रम बदल जाता। कृष्ण जानते थे कभी कभी धर्म स्थापना के लिए एक दीपक बुझाना पड़ता है ताकि सूर्य उदय हो सके, और अभिमन्यु वही दीपक था। लेकिन क्या अभिमन्यु सचमुच मरा या अमर हुआ? लेकिन दोस्तों, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जो हुआ वहीं से महाभारत और भयावह हो जाती है, क्योंकि एक पुत्र की मृत्यु ने अर्जुन को योद्धा से प्रलय बना दिया। और अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान चौंक जाते हैं। नंबर 3, युद्ध खत्म होते ही अर्जुन का रथ क्यों जल उठा? जरा कल्पना कीजिए, 18 दिन का युद्ध समाप्त, कुरुक्षेत्र रक्त से लाल, टूटे रथ, बिखरे अस्त्र, मृत्यु की गूंज, और उस सब के बीच अर्जुन का रथ, वही रथ जिस पर भीष्म के बाण गिरे, कर्ण के दिव्य अस्त्र टूटे, द्रोण के प्रहार लगे, अश्वत्थामा के महास्त्रों की ऊर्जा टकराई, फिर भी रथ सुरक्षित, ना टूटा, ना जला, ना नष्ट हुआ। अर्जुन आश्चर्य में थे। उन्होंने कृष्ण से पूछा, माधव, इतने अस्त्र सहकर भी रथ सुरक्षित कैसे? कृष्ण मुस्कुराए, बोले, पार्थ, पहले तुम उतर जाओ। अर्जुन नीचे उतरे, फिर कृष्ण उतरे, और जैसे ही उन्होंने रथ छोड़ा, धाम, पूरा रथ अग्नि में बदल गया। क्षण भर में राख, अर्जुन स्तब्ध। यह कैसे? तभी कृष्ण बोले, पार्थ, यह रथ युद्ध में कब का जल चुका था। भीष्म के बाण, कर्ण के नागास्त्र, द्रोण के दिव्य अस्त्र, सब इसकी मृत्यु लिख चुके थे। मैं बैठा था, इसलिए यह बचा था। जैसे ही मैं उतरा, अस्त्रों की रोकी हुई अग्नि प्रकट हो गई। दोस्तों, सोचिए, अर्जुन नहीं लड़ रहे थे अकेले, रथ तक कृष्ण बचा रहे थे। यही कारण है महाभारत सिर्फ युद्ध नहीं, ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति का प्रमाण है। और कुछ लोग तो कहते हैं अगर कृष्ण पहले उतर जाते, अर्जुन उसी अग्नि में भस्म हो जाते। सोचिए, कितनी बार कृष्ण ने बचाया जो अर्जुन जान भी न सके। नंबर 4, 40 लाख योद्धाओं के शव आखिर गए कहां? दोस्तों, ये रहस्य आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। 18 अक्षौहिणी सेना, लगभग 40 लाख योद्धा। सोचिए, 40 लाख शव, इतनी लाशें धरती कैसे संभालती? कुरुक्षेत्र के मैदान में पहाड़ बन जाते शवों के। फिर गए कहां? महाभारत कहता है युद्ध के बाद विशाल अंतिम संस्कार हुए। दिनों नहीं, सप्ताहों तक। लकड़ियां कम पड़ गईं, नदियों में प्रवाह हुआ, घृत से अग्नियां जलाई गईं। लेकिन कुछ रहस्य इससे भी गहरे हैं। कुछ परंपराएं कहती हैं इतने दिव्य अस्त्र चले कि अनेक शव अस्त्र ऊर्जा से भस्म हो गए। विशेषकर ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, इनकी ऊर्जा साधारण मृत्यु नहीं छोड़ती थी। कई कथाएं कहती हैं धरती ने भी बहुत कुछ संभाल लिया। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल कही जाती है। क्यों? सिर्फ लौह तत्व या रक्त की स्मृति? और सबसे विचित्र मान्यता, कुछ योद्धाओं के शव देवताओं द्वारा ले जाए गए क्योंकि वे साधारण योद्धा नहीं, अवतारांश थे। कितना सत्य, कितना रहस्य, आज भी प्रश्न है। लेकिन एक बात तय है, इतना विनाश मानव इतिहास ने शायद फिर नहीं देखा। नंबर 5, सहदेव सब जानते थे, फिर मौन क्यों रहे? अब सुनिए, महाभारत का सबसे रहस्यमय पात्र, ना अर्जुन, ना कर्ण, ना भीष्म, सहदेव। हाँ, सबसे छोटे पांडव। कहते हैं उनके पास त्रिकालदर्शी ज्ञान था। भूत, वर्तमान
भविष्य तीनों उनके लिए खुले थे। वे जानते थे कौन मरेगा, कौन बचेगा। द्रौपदी का अपमान होगा, अभिमन्यु मरेगा, कर्ण गिरेगा, दुर्योधन टूटेगा। सब जानते थे। फिर बोले, क्यों नहीं, यहीं छिपा है रहस्य। एक कथा कहती है, सहदेव ने कृष्ण से पूछा, मैं सब जानता हूं, क्या सब बता दूं? कृष्ण बोले, अगर भविष्य प्रकट किया उसी क्षण मृत्यु। क्यों? क्योंकि नियति टूट जाती, कर्म अधूरे रह जाते, धर्म युद्ध रुक जाता। और सहदेव मौन हो गए। सोचिए, सब कुछ जानना और चुप रहना कितना कठिन होगा। यही उनका सबसे बड़ा त्याग था। कई विद्वान कहते हैं, महाभारत में सबसे भारी बोझ अर्जुन ने नहीं, सहदेव ने उठाया। ज्ञान का बोझ, मौन का बोझ, नियति का बोझ।